दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और उसके कैदी औरतों का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह ने कैद में आने वाली औरतों के साथ जो किया उसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो हर सूझबूझ रखने वाले शख्स ने सुन रखा होगा, मगर सिर्फ नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन था और इसका असल नाम क्या था और तारीख में ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से क्यों मशहूर हुआ। तो जनाब, ये साहब कोई छोटा मोटा किरदार नहीं, अपने वक्त में हिंदुस्तान का बड़ा नामवर बादशाह था। इसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां अख्तर का बेटा और शहनशाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था और ये 17 सितंबर 1719 को तख्त नशी हुआ। ये मुगल सल्तनत का बादशाह था। उसने बादशाह बनने के बाद अपने लिए नसरुद्दीन शाह का लक़ब इस्तेमाल किया, लेकिन तारीख में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है। आप इसकी शहनशाना तबीयत का अंदाज इस बात से लगाए कि उसने अपने दौर में अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को भी वजीर का दर्जा दे दिया था और ये घोड़ा शाही दरबार खिलत अखरा पहनकर शरीक होता, वजीरों के साथ खड़ा होता और हर एक वजीर का पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करता। और घोड़े को एक गुजारत अदा करने वाला ये गालिबन पहला और आखिरी शख्स था। मोहम्मद शाह रंगीला एक दिन एक कानून बनाता और अगले दिन खुद सबसे पहले उसकी पामाली करता और उसे फिर फौर खत्म कर देता। दिन रात शराब पीता और बाज़ औक़ात तो तवाइफ को, खूबसूरत औरतों को लेटाकर उनके ऊपर बैठकर दरबार की सरपरस्ती फरमाता। कभी जनाना कपड़ों में मबलूस होकर तमाम इम्र बुजरा और रऊसा को भी लेडीज लिबास जेबें तंग करने का हुकूमत देता है और ये तमाम वाह करते, हर हुक्म बजा लेते। किसी में भी कभी किसी किस्म के इनकार की रत्ती भर की गुंजाइश नहीं थी। ये अपने काजी को शराब से वजू करने का हुक्म देता और नजारिया जरूरत का काजी मिनट की भी देर न लगाता। उसका हुक्म था कि मुल्क भर के तमाम खूबसूरत औरतें उसकी मलकियत और अमानत है और जो भी इस अमानत में खयानत करता है और इसका हुक्म रंगीला बादशाह को हो जाता है तो वो उसी वक्त काबिले गर्दन जनी करार देता। रोजाना हर एक हुक्म पर सैकड़ों कैदियों को जेल से रिहा करने का हुक्म देता, साथ ही जेलर को गिनती पूरे करने का हुक्म देता। नतीजतन जेलर इतनी बेगुनाह अफराद को पकड़कर जेल में बंद कर देता। ये शराब पीकर अपने गुर्दे, जिगर और अपने जिस्म का पूरा निजाम तबाह कर बैठा और रंगीला तरीन शहनशाह 26 अप्रैल 1748 को इंतकाल कर गया। उसने लगभग 29 बरस हुक्मरानी की और तारीख में अपना नाम एक गलीज किरदार के नाम पर लिखवा कर इस तारे फानी से कूच कर गया। इस रंगीला बादशाह के दौर में नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली में बदतरीन कत्लेआम के बाद जब दिल्ली फतह कर लिया तो मुफ्तू बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शाही महल में फतेह बादशाह का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कहते हैं कि नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली के इस कत्लेआम का हुक्म सिर्फ एक लफ्ज कहकर दिया था और वो लफ्ज था वजन। फारसी का यह लफ्ज अंग्रेजी जुबान के लफ्ज बिगिन को हम वजन कहते हैं, जिसका मतलब है कि शुरू करो, यानी कि शुरू हो जाओ। जब ईरानी लश्कर के घोड़ों की सूमें खून से सुर्ख हो गई तो नादिर शाह फतेह की हैसियत से शाही महल में दाखिल हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला की जानिब खुद को मिलने वाली उस शानदार मेहमान नवाजी पर हैरान रह गया। लोगों ने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे अपने तख्त पर साथ बैठा लिया है। गोया एक नयाम में 2 तलवारें समा गई थी। फतेह बादशाह के मफलूत बादशाह के तख्त पर उसके साथ बैठने के बाद अपनी शर्त मनवाना शुरू की। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने मशहूर मारूफ खानदानी हीरा कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। नादिर शाह को उसकी इत्तला पहले ही मिल चुकी थी कि हीरा कहाँ है, क्योंकि मुखबिर कब और कहाँ नहीं होते उस जमाने में भी मौजूद थे। नादिर शाह ने तख्त पर बैठते ही मोहम्मद शाह रंगीला को अपना मुंह बोला भाई बना लिया और बोला कि जिस तरह 2 औरतें दुपट्टा बदलकर आपस में बहन बन जाती है, क्यों ना हम दोनों भाई भी पगड़ी बदलकर आपस में भाई बन जाए। यह कहकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी उतारकर अपने सर पर रख ली और अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह के सर पर सजा दी। इस तरह कोहिनूर हीरा बड़ी सफाई के साथ नादिर शाह के तहवी में पहुंच गया। नाअहल और मफ्तून मुगल बादशाह अपनी कमजोरी पर तेज खोता खाकर रह गया, लेकिन कुछ ना कह सका। जंग के तवान के अलावा नादिर शाह वो तारीख तख्ते ताउस भी अपने साथ ईरान ले गया जो मोहम्मद शाह के जद्दम जद शाहजहां ने बड़े चाव से बनवाया था। इन सब के अलावा फातेह बादशाह ने मुतालिब किया कि मोहम्मद शाह रंगीला अपनी बेटी का निगाह नादिर शाह के बेटे से बढ़वा दे ताकि दोनों भाइयों के दरमियान यह रिश्ता मजीद मजबूत हो जाए, क्योंकि मफतू के बाद फायदे की बात मानने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा निकाह की तकरीब के लिए पंडाल सजा दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला बहरहाल एक खानदानी बादशाह था। अहलियत और नाअहलियत से कतई नजर बादशाह उसके खानदानी पुश्तों से चली आ रही थी, जबकि नादिर शाह दुर्रानी एक चरवाहे का बेटा था
और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मोर्ची का बेटा था, जिसने कि अपने जोरे बाजू से ये बादशाहत हासिल की थी। मोहम्मद शाह के किसी हमदर्द ने उसके कान में जड़ दिया कि निकाह के वक्त नादिर शाह से उसके खानदानी सजदे के बारे में मामलात हासिल की जाए। इस तरह उसे कम से कम जुबानी तौर पर ही सही जलील करने का मौका तो हासिल हो जाएगा। लिहाजा जब निकाह की तरकीब शुरू हुई तो रिवाज के मुताबिक दुल्हन के वालिद ने अपना नाम लिखवाकर अपना सजरा सुनाना शुरू कर दिया और उस खानदानी नसबनामे को अकबर आजम से जहीरुद्दीन बाबर तक, बाबर से अमीर तैमूर तक और अमीर तैमूर से चंगेज खान तक बयान करता चला गया। अब नादिर शाह दुर्रानी की बारी आई और दुल्हे का जब सजरा नसब पूछा गया तो नादिर शाह ने दुल्हे का नाम लिखवाकर वल्दियत में अपना नाम लिखवाया। उसके बाद फिर वो पंडाल में यकायक खड़ा हो गया और अपनी तलवार निकालकर बोला कि लिखो इब्ने शमशीर बिन शमशीर बिन शमशीर, और जहां तक चाहो लिखते चले जाओ। इसी वजह से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।